Good morning, students. This is your 7th class book An Alien Hand and we are reading the lesson 10 An Alien Hand. यानी हमारे लेसन का नाम भी क्या है, An Alien Hand. तो इस लेसन में हम जो है मार्स जो प्लेनेट है, मंगल ग्रह है, उस पर जीवन संभव है या नहीं, इसकी जांच के लिए जो है मिट्टी के नमूने लेने के लिए जो है एक मिशन जो है शुरू किया गया था, विकिंग मिशन 1 एंड विकिंग मिशन 2. तो एक अभियान शुरू किया गया था. तो उसके तहत जो है स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे मंगल ग्रह पर. तो उसी से रिलेटेड ये लेसन है. तो इस लेसन में बताया गया है कि टिल्लू नाम का एक लड़का है, उसके जो फादर हैं और मदर और बाकी उनके समुदाय के लोग वो जो है मंगल ग्रह के धरातल के नीचे रहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के धरातल पर जो है जो एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल ख़तरनाक है, जहाँ पे ना सांस लिया जा सकता है और तापमान भी बहुत जो है लो है. तो टिल्लू को बहुत जिज्ञासा लगी रहती है कि उसके फादर जो है को ड्यूटी मिली है कि वो जो है मंगल ग्रह के धरातल पर उनको कुछ काम करना होता है. तो टिल्लू को जिज्ञासा है, तो इसलिए टिल्लू जो है अपने फादर का सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेता है. फिर क्या होता है, उसको पकड़ लिया जाता है. फिर उसका फादर उसको बताता है कि वो क्यों जाते हैं बाहर. लेट मी एक्सप्लेन टू हिम. तो टिल्लू के फादर कहते हैं टिल्लू की मदर से कि मुझे इसे समझाने दो. सेड द फादर who had just got up. said his father. उसके फादर ने कहा कि he had just got up. who had just got up, जो अभी उठा था. if he is properly briefed, यदि इसको अच्छे से समझाया जाएगा. brief means विस्तार से मतलब brief संक्षेप में बताना. he will not do such a thing again, कि वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा. he started to explain. उसने जो है वर्णन करना शुरू किया. listen टिल्लू, टिल्लू मेरी बात सुनो. I work on a लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन ए सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, कि मैं ऐसे जगह पे काम करता हूँ जहाँ पर साधारण लोग नहीं जा सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं. बिकॉज एयर इज़ टू थिन, क्योंकि वहाँ हवा बिल्कुल पतली है. टू ब्रीथ, की हम सांस नहीं ले सकते. वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, तापमान इतना कम है कि कोई भी मनुष्य जो है वो उसकी डेथ हो जाए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है कम है. बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन पिताजी आप कैसे जीवित रहते हैं. सर्वाइव यानी बचे रहना. तो पिताजी आप कैसे बचे रहते हैं. तो बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड होता है, जो ज़रूरत का सामान है उसको अपने साथ लेकर जाना, जो जिसकी वहाँ ज़रूरत पड़ती है. तो कहता है कि मैं बिल्कुल अपने पूरे सामान के साथ जाता हूँ. इन स्पेशल शूट, एक स्पेशल शूट मेरे लिए बनवाया गया है. विद ए रेजर्वोयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो है एक तरह से वो बना गया है, एक तरह से मतलब उसका जैसे ऑक्सीजन के जैसे वो लेके जाते हैं ना ऑक्सीजन, जिस तरह से स्पेस में लेकर जाते हैं, तो इस तरह से ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया है मेरे लिए. आई कैन कीप वार्म, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा गया है. तो आई कैन कीप वार्म, तो मैं अपने आप को गर्म कर सकता हूँ. माई बूट्स, मेरे जूतों को. एंड स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन इट, और मेरे जूतों को स्पेशली बड़े ही विशेष तरीके से तैयार किया गया है ताकि मैं आसानी से उस धरातल पर कदम रख सकूँ, चल सकूँ. व्हाट्स मोर आई हैव बीन ट्रेंड, और इससे भी अधिक जो है क्या बात है कि मुझे प्रशिक्षण दिया गया है कि मुझे वहाँ पर कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है. देर वॉज ए टाइम, एक समय था. अब बताता है वो टिल्लू के फादर अपने बेटे को बताते हैं कि देर वॉज ए टाइम, एक बार एक समय था. व्हेन अवर फोर फादर्स, जब हमारे पूर्वज. लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, हमारे जो पूर्वज हैं वो जो है मंगल ग्रह के धरातल पर बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रहते थे. इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी लाखों वर्ष पहले की बात है. बट टाइम चेंज्ड, लेकिन अब समय बदल चुका है. द वेरी सन, जो सूरज है, विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस, की वो सूरज विच हैड प्रोवाइडेड, जिसने हमें प्रदान कर रखा है. सस्टेनेंस यानी हमें सहारा प्रदान कर रखा है. जिस सन ने टर्न्ड हॉस्टाइल, वो जैसे उसका व्यवहार जैसे शत्रुतापूर्ण हो गया. हॉस्टाइल मीन्स शत्रुतापूर्ण, उसका व्यवहार शत्रुतापूर्ण हो गया. इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली, ये हल्का सा बदल गया. बट द चेंज वाज सफिशिएंट, ये थोड़ा सा ही चेंज जो है वो काफ़ी था. टू अपसेट द बैलेंस, इसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया. ऑन दिस प्लैनेट, ग्रह पर. फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले तो क्या हुआ कि पक्षी जो है लुप्त हो गए.
द एनिमल्स फॉलोड, और उसके बाद फिर जानवर भी लुप्त हो गए। द फिश कुड नॉट बियर इट एनी मोर आइदर, द फिश कुड नॉट बियर इट एनी मोर आइदर, जो मछलियाँ थी वो भी जो है ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर पाई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली, हमने प्रबंध कर लिया अपने आप को बचाने का, बिकॉज अवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हमारी जो बढ़िया टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, मशीनों के माध्यम से हमने अपने आप को बचाने का प्रबंध कर लिया। बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, लेकिन अब हम मजबूर हैं, फोर्स मीन्स मजबूर करना, अब हम मजबूर हैं टू लिव भूमिगत, जो भूमि के नीचे जो आर्टिफिशियल कृत्रिम जो स्थितियाँ हैं, मशीनों द्वारा बनाई गई स्थितियाँ हैं, उनमें रहने के लिए हम अब मजबूर हैं। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, जो कहता है कि सौर ऊर्जा का धन्यवाद, वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर, हम जो है जनरेट जो उत्पन्न करना, हम जो है पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त पावर उत्पन्न कर सकते हैं टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, अपने जीवन को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग, लेकिन ये मशीन जिन्होंने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है उनकी रिपेयर भी तो ज़रूरी है। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, आई बिलोंग टू द टीम whose responsibility is to keep watch on them, तो हमारी जो है एक टीम है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो है इन मशीनों का अच्छे से रिपेयर करें, अच्छे से उनका ध्यान रखें, उनकी सर्विस करें। तो ये सारी बात वो अपने बेटे को बता देते हैं। फिर क्या होता है, टिल्लू कहता है कि डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, कि पापा क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड द फादर, तो टिल्लू के फादर ने कहा कि हाँ निस्संदेह तुम ऐसा कर सकते हो यदि तुम चाहो, बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा लड़का बनना है। डू एज योर मदर पेरेंट्स टेल यू, और ऐसे ही तुम करो जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहते हैं। हिज मदर हैड एज यूजल द लास्ट वर्ड, उसकी मदर ने आखिरी शब्द कहे जैसे वो अक्सर कहा करती थी। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। आगे मेरे पॉइंट्स, द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट, तो जो टिल्लू के फादर हैं जहाँ पे उन्होंने एक कंट्रोल रूम बनाया है वहाँ पर देखते हैं तो एक टीवी स्क्रीन पर एक बड़ा सा जो है एलियन स्पेसक्राफ्ट का चिन्ह का जो है मार्क नज़र आता है। द क्वेश्चन वेदर देर इज़ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइज एवरीबॉडीज माइंड, द क्वेश्चन, ये प्रश्न की क्या दूसरे ग्रह पर भी जीवन है, ये जो है सबके दिमाग में आती है ये बात। द प्रेजिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी, जो केंद्रीय जो समिति है उसका जो अध्यक्ष है, इज़ अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, इज़ अबाउट टू मेक, वो जो है एक महत्वपूर्ण जो है स्टेटमेंट, महत्वपूर्ण कथन वो कहने वाला है, महत्वपूर्ण बात कहने वाला है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क, अगले दिन टिल्लू के फादर अपने काम पर चले गए। ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उसने देखा कि उसने पाया कि कंट्रोल रूम जो है वो पूरी उत्सुकता से भरा हुआ है, सभी लोग उत्सुक थे। पीपल वर क्राउडेड, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, बड़ी टीवी स्क्रीन के ऊपर। इट शोड ए डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, तो वहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा था क्लियर बैकग्राउंड पर, पूरी साफ स्क्रीन पर। और उस डॉट का मतलब था जैसे कोई स्ट्रेंज चीज़ उनके धरातल पर आई हुई थी। इट इज़ंट ए स्टार, यह एक स्टार नहीं था, ये कोई तारा नहीं था। फॉर इट इज़ ए चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्योंकि ये अपनी स्थिति बदल रहा था। आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन ए ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग, कि हमारे जो कंप्यूटर है उसने जो है इसको दे दिया था एक जो है घूमने का रास्ता इसको दे दिया था। इट इज़ हेडिंग टुवर्ड अस, हीडिंग यानी ये हमारी तरफ आगे बढ़ रहा था। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड, जो लास्ट शिफ्ट का जो सुपरवाइज़र यानी कि निरीक्षक था उसने इस बात को विस्तार से बताया कि जो डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये संकेत बता रहा है कि कोई किसी दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे आया हुआ है। ये स्पेसक्राफ्ट, टिल्लू के फादर ने पूछा कि एक स्पेसक्राफ्ट आया है, अंतरिक्ष यान आया है। बाय नाउ ही वॉज, और अब तक ही वॉज, बाई नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाई हिज टीममेट्स यानी अपने टीम के साथियों में वो शामिल हो गया था। ऑन द न्यू शिफ्ट, अपनी शिफ्ट पर, न्यू शिफ्ट जैसे डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, सो वी थिंक, हम भी ये सोचते हैं कि ये कोई स्पेसक्राफ्ट है दूसरे ग्रह से आया हुआ, लेकिन हमें जो है देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या मूवमेंट करता है। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।